हेलो दोस्तों, मैं सजदानंद। मैं अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। तो दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के मैं फिर पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं बेटा, समय को न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, यदि प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, इसमें यह बताना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि रूट 7 माइनस रूट 5 और दूसरा को यहाँ पर लिख दिया कि रूट 11 माइनस रूट 9 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा क्या कि यहाँ पर रूट 7 का मान निकालेंगे, रूट 5 का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किसका वैल्यू बड़ा है किसका वैल्यू छोटा है। ऐसे आपको करना होता है। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दिया जाए कैसे करते हैं कि जब प्रश्न इस रूप में हो तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला आप लोगों को कि यदि प्रश्न जो है, यदि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, यदि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, यदि प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो और अंतर समान हो, और अंतर समान हो मतलब इक्वल हो, समान हो, अंतर समान हो, तो योग करने पर जिस करणी का वैल्यू मतलब मान, जिस करणी का वैल्यू मतलब मान बड़ा आएगा या बड़ा होगा, वह बड़ा करणी और योग करने पर जिसका मान छोटा होगा वह छोटा करणी होगा। एग्जाम्पल की तरफ बेटा जरा ध्यान दो आप लोग। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपसे बोला कि आप बताओ यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 11 माइनस रूट 9 में कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अभी हमने लिखा है कि अगर दोनों का अंतर क्या है बेटा, समान हो, इन दोनों का अंतर क्या है, समान हो, तो अगर हम योग करते हैं तो योग जिसका बड़ा होगा वह छोटा करणी होगा और योग जिसका छोटा होगा वो बड़ा करणी होगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि इन दोनों का अंतर तो समान है, यहाँ पर भी अंतर 2 का है, 7 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का है। इसी प्रकार ये 11 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का है। तो अंतर तो दोनों का क्या है, समान है। लेकिन अगर योगफल की बात करते हैं तो ये 12 हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग करते हैं तो 20 हो जाएगा। तो अभी हमने बताया आप लोगों से कि योग जब अंतर समान है, माइनस में, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस में है करणी और अंतर दोनों का समान है, अंतर दोनों का क्या है, समान है, इक्वल है, तो इन दोनों का योग करने पर जो बड़ा वैल्यू होगा वो छोटा करणी होगा और जो छोटा वैल्यू आएगा वो बड़ा करणी होगा। इस प्रकार जो मेरा बड़ा करणी हो गया हमारे पास रूट 7 माइनस रूट 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और रूट 11 माइनस रूट 9 क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा एक प्रश्न को हम लिखते हैं। दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा करणी है। ठीक है, करणी है मतलब कि इसमें कौन सी बड़ी करणी और कौन सी छोटी करणी है। तो अभी हमने पीछे रूल बताया है, नियम बताया है कि अगर जब अंतर क्या हो, सेम हो, सॉरी, जब अंतर सेम होता है तो जब अंतर सेम होता है तो कहते हैं क्या है, योगफल करते हैं। तो जिसका योगफल बहुत बड़ा मतलब बड़ा आएगा वो छोटा करणी हो जाएगा, और जिसका योगफल जो है छोटा आएगा वो बड़ा करणी, जिसका योगफल बड़ा होगा वो छोटा करणी, जिसका छोटा होगा वो बड़ा करणी होगा। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर भी अंतर जो है कितने का है, 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 का, अर्थात सभी जगह अंतर कितने का है, 2-2 का है। तो 2-2 का है तो योगफल करेंगे। तो जब योगफल करेंगे यहाँ पर बेटा तो जरा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10। ठीक है, ठीक है।
9 1 10 3 1 4, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अभी बताया कि योगफल जिसका बड़ा होगा वो छोटा करड़ी होगा और योगफल जो जिसका छोटा होगा वो बड़ी करड़ी होगी। तो हमारे पास हो गया बड़ी करड़ी हो गई, और हमारे पास छोटी करड़ी कौन सी होगी? ये होगी छोटी करड़ी हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसके अलावा लिख दिया। एक क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया, एक क्वेश्चन नंबर 2 था। हमने यहाँ पर बोला कि बताइए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि 23, ठीक है, माइनस, ठीक है, 19, ठीक है, सॉरी 21 बोलते हैं यहाँ पर 21, ठीक है। ऑप्शन बी में हम दे रहे हैं कि 7 माइनस रूट 5, और ऑप्शन सी में हम दे रहे हैं कि आपको 8 माइनस 6। इसमें कौन सा छोटा करड़ी है, इसमें कौन सी छोटी करड़ी है? निम्न में से कौन छोटी करड़ी है? छोटी करड़ी है, निम्न में से कौन सी छोटी करड़ी है? तो आप करेंगे कि अंतर क्या है? सेम है। तो जिसका वैल्यू बड़ा आएगा क्या होगा? वो छोटी करड़ी होगी। जिसका वैल्यू बड़ा होगा, तो वैल्यू बड़ा, तो देखिए ये तो 7 5 12 हो गया, 8 से 14 हो गया, बड़ा वैल्यू तो इसी का आएगा, तो ये छोटी करड़ी हो गई। तो छोटी करड़ी होगी मेरी, छोटी करड़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा हम क्वेश्चन अब अलग लिखते हैं, ठीक है। अभी तो माइनस वाला हमने बताया है कि जब प्रश्न मेरा रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो तब, लेकिन अभी अब प्लस मेरा ऐसे का प्रश्न ऐसा कर दे कि रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो तब प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? मतलब कहने का मतलब मेरा है कि करड़ी अगर रूट ए माइनस रूट बी के रूप में ना होकर के रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो जाए, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम कैसे देते हैं, हम उस पर चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि यदि प्रश्न मेरा यदि प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो जाए, यदि प्रश्न मेरा रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो जाए, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा के रूप में हो और अंतर समान हो, मतलब अंतर समान हो इसमें और अंतर इसमें समान हो, तो योगफल तो योग करने पर जिसका वैल्यू मतलब वैल्यू कौन सा मान, जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ी करड़ी और तथा योग करने पर जिसका मान छोटा होगा वह छोटी करड़ी होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं बेटा। जैसे हमने एग्जाम्पल पर लिखा कि यहाँ पर लिखा है कि रूट 7 प्लस रूट 5। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि रूट 11, या हम लिख रहे हैं कि रूट 9 प्लस रूट 11, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब बताइए कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हमने कहा कि जब भी अंतर आपका इक्वल हो, जब भी अंतर क्या बेटा आपका इक्वल हो, जब अंतर आपका इक्वल हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अंतर तो यहाँ पर 2 का, यहाँ भी है तो अंतर 2 का है, और यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 2 का ही है। लेकिन अगर हम इसका योगफल करते हैं तो 12 आता है, और यहीं पर इसका योगफल करते हैं तो 20 आता है। तो जब प्लस वाले में अंतर समान होता है तो हमको देखना होता है कि जिसका योगफल बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बड़ा करड़ी। तो इसका मतलब ये बड़ा करड़ी हो गई, समझ में आ रहा कि नहीं? और इसका योगफल करने पर 12 है, 20 से कम है 12 है, तो क्या हो गया? छोटा करड़ी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? छोटा करड़ी हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा हम कुछ लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। देखो आप लोग सभी लोग कि निम्नलिखित में से आप बताओ कि निम्न में से कौन बड़ी या छोटी करड़ी होगी? निम्न में से कौन सी बड़ी या छोटी करड़ी होगी? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो आप देखो, हमने पहला क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन कि रूट 7 प्लस रूट 5। दूसरा हमने ऑप्शन लिखा कि रूट 8 प्लस रूट 6। सी नंबर लिखा कि रूट 11 रूट 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में हमने लिख दिया कि रूट मान लेते हैं कि 19 प्लस रूट 21, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी करड़ी है और कौन सी छोटी करड़ी है। तो दोनों का अंतर बेटा क्या था? समान है सबका। यहाँ पे 7 और 5 में अंतर 2 का, 8 और 6 में 2 का अंतर, 11 और 9 में 2 का अंतर, 19 और 21 में 2 का अंतर। मतलब अंतर कहने का मतलब क्या है? समान है।
अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है और प्रश्न रूट a प्लस रूट b के रूप में होता है तो योग जिसका बड़ा आता है वो बड़ी करनी होगी और योग जिसका छोटा आता है वो क्या होगी, छोटी करनी होगी। तो यहाँ पर जब हमने योग किया तो ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 8 से 14, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारे पास कितना 40। ठीक है, तो हमने कहा कि योग जिसका बड़ा होगा वो बड़ी करड़ी, प्लस वाले में बड़ी करड़ी है, जिसका योग छोटा होगा वो छोटी करड़ी होगी। तो हमारे पास बड़ी करड़ी तो हमारे पास यही होगी बड़ी करड़ी और छोटी करड़ी हमारे पास ये हो गई हमारे पास छोटी करड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता था। एग्जाम के क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए तो चलो दोस्तों, थोड़ा हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा गया है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को √7 प्लस √5 कामा √11 प्लस √9 कामा √5 प्लस √3 कामा √2 प्लस √5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, घटते क्रम में लिखिए। तो अभी हमने बताया कि जब √a प्लस b के रूप में हो, मतलब कि अभी पिछला हमने पार्ट में बताया है, पार्ट नहीं अभी इसी वीडियो में हमने बताया है आपको कि यदि प्रश्न √a प्लस √b के रूप में हो, अगर अंतर सब क्या है, समान है, अंतर क्या है, समान है, उस स्थिति में हम योग करते हैं जिसका योग बड़ा होगा वो बड़ी करड़ी होगा, जिसका योग छोटा होगा वो क्या होगा, छोटी करड़ी होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो घटते क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले बड़ा होगा, सबसे पहले क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा पहले अंतर इसमें सब में क्या है, समान है, तो सबसे पहले बड़ा होगा। तो बड़ा तो हम 11 और 9 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ी करड़ी क्या होगी, हमारे पास यही होगी कि सबसे बड़ी करड़ी। सॉरी, इसमें ब्लैक दिखाने लगेगा सब कुछ, तो इसको हम इरेज करके हम दूसरा मार्कर यूज करते हैं, रेड वाला। तो √11 प्लस √9 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब देखिएगा इसका तो काम खत्म हो गया। अब इन दोनों सब में देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो 7 5 12 5 3 8 5 2 7 हो गया, तो ये वाला बड़ा होगा कि नहीं, तभी हो जाएगा हमारा √7 प्लस √5। ठीक है, अब देखते हैं इसका भी काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं 5 3 8 5 2 7 हो गया, तभी 8 वाला होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, √2 प्लस √5, √2 प्लस √5। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि पहले सबसे छोटा वाला होगा, उसके बाद बड़ा वाला होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अंतर तो समान है, अंतर समान होने पर हम देखते हैं कि जिसका योगफल छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिसका योगफल बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जिसका योग क्या होता है, बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, समझ में आ रहा कि नहीं। और जिसका योग बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका योग सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे देखा जाए कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा होगा, तो छोटा होगा तो जिसका योग बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो 11 9 कितना होगा, 20। ये क्या होगा, बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया ना, 5 3 8 7 5 12 हो गया, लेकिन ये 20 है, तब इसका योग बड़ा हो गया बेटा, तो ये सबसे छोटा कर होगा। तो ये हो जाएगा √11 माइनस √9। समझ में आ रहा कि नहीं, देखो आप सभी लोग, तो ये योग बड़ा है तो इसलिए छोटा है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में छोटा देखो आप, तो इन दोनों में देखोगे तो 5 3 8 हो गया, और फिर 7 5 12 हो गया, तो ये वाला हो गया 5 3 8। समझ में आ रहा कि नहीं, ये हो गया 5 माइनस √3, 5 माइनस √3। अब बच गया हमारे पास क्या, 7 माइनस √5। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पुनः फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्न में से आपको बताना है कि √3 माइनस √1 कामा √7 माइनस √5 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। तो अंतर देखेंगे तो अंतर 2 का यहाँ भी है, अंतर 2 का यहाँ पर भी है। तो अगर कहेंगे कि ये बताओ आप कि जब अंतर समान होता है माइनस वाले में, तो सबसे जो वैल्यू करते हैं, योग करते हैं, तो योग हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। तो जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटी करड़ी होती है, और जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ी करड़ी होती है। तो हमारे पास √3 क्या हो गया, √3 माइनस √1 क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं। तो इससे छोटा कौन हो गया, √7 माइनस √5 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अरे मिस्टेक सबसे हो सकता है, हमसे क्या है, हम देख करके थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से देख करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको रूल बताया, रूल आपको पता हो गया ना, बस ये ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले ये होना चाहिए था 7 माइनस √5 होना चाहिए था, ये वाला बाद में होना चाहिए था, ये वाला पहले होना चाहिए था। तो यहाँ पर होना चाहिए था 7 √-5, समझ रहा कि नहीं। यहाँ पर होना चाहिए था √5 माइनस √3 होना चाहिए था, समझ आ रहा नहीं। तो अब इस अपने बुक में, अपने कॉपी में जो भी लगा रहेगा वहाँ पर जो है कि फिर जो भी नोट आप कर रहे हैं वहाँ पर उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा
कि यदि प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो और योगफल समान हो। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने बताया था आप लोगों को, यदि प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो, ऐसा पीछे प्रश्न बताया है, लेकिन वहां पर अंतर उनका समान होना था, और यहाँ पर योगफल समान बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न में अंतर है। ठीक है, आप दोनों प्रश्न में देखिएगा अंतर है बेटा। यहाँ पर जो प्रश्न लिख रहे हैं रूट ए प्लस रूट बी के रूप में है, लेकिन यहाँ पर योगफल समान हम लिख रहे हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने अंतर को समान लिखा था। जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर योगफल समान हो जाए तो जिसका अंतर बड़ा हो जाता है वो बड़ी कड़ी हो जाती है, जिसका अंतर छोटा हो जाता है वो छोटी कड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल लिखा कि √7, ठीक है, प्लस √5, ठीक है, √7 प्लस √5, और यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया, यहाँ पर √11 प्लस √1, ठीक है, या हम दूसरा कुछ लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं √9 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का योग कितना है आप बता सकते हैं? तो कहेंगे कि सर योगफल तो दोनों का समान है, 7 5 12 यहाँ भी है और 9 3 12 यहाँ भी है, सॉरी 9 3 12 यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 2 का है, और यहाँ पर जो अंतर है बेटा, यहाँ पर अंतर 6 का है, ठीक है। अंतर कितने का है? 6 का है। तो हमने कहा कि जिसका अंतर बड़ा होगा वो बड़ी करड़ी होगी, और जिसका अंतर छोटा होगा वो छोटी करड़ी होगी। तो इस आधार पर हमारे पास जो ए हो गया, हमारे पास क्या होगी? बड़ी करड़ी हो गई, ये बड़ी करड़ी हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया? ये छोटी करड़ी हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई? छोटी करड़ी हो गई। तो हमारे पास छोटी करड़ी हो गई। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि रूट हमने लिख दिया 11 प्लस √5, पहला हमने लिख दिया, और दूसरा हमने लिख दिया यहाँ पर 7 प्लस √9, ठीक है, 7 प्लस √9 हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो योगफल था, इन दोनों का योगफल था, इन दोनों का योगफल यहाँ पर करेंगे, 11 और 15 को करेंगे तो 16 हो जाएगा योग, और 7 और 9 को करेंगे तो 9 7 भी क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर था बेटा 6 का था, और यहाँ पर अंतर था 2 का, ठीक है, यहाँ पर अंतर 2 का था। हमने कहा था कि जो बड़ा अंतर आता है वो बड़ी करड़ी हो जाती है, जो छोटा अंतर आता है वो छोटी करड़ी हो जाती है। इस स्थिति में जो √11 प्लस √5 होगा वो बड़ा होगा किससे? √7 प्लस √9 से बड़ा होगा। तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।